पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है और वो एरियाज़ जो बॉर्डर के ऊपर हैं उनकी एक ख़ास अहमियत है। वहाँ पाकिस्तानी कौम के बेटे, पाकिस्तानी कौम के बहादुर सपूत वो इस वक्त खड़े हैं सरहदों की हिफाजत के लिए और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। किस कंडीशन में है और हमारे वो जो बंकर्स हैं और वो हिफाजती बंद जो हैं जहाँ ये खड़े हैं वतन के दिफा के लिए, तो आज के इस प्रोग्राम में हम उन जगहों पे आपको लेके जाएंगे जहाँ नज़र आएगा कि ये जवान कितनी मजबूती से, कितनी ताकत और हिम्मत के साथ खड़े हैं, जम कर खड़े हैं कि दुश्मन से कोई भी चैलेंज आता है तो हम तैयार हैं, हर लम्हा तैयार हैं। कोई भी चैलेंज आएगा उसका 100 गुना ताकत के साथ जवाब देंगे ताकि दूसरी तरफ किसी को हिम्मत ना हो। तो अब बंकर्स के अंदर आपको लेकर जाते हैं, आपको क्या कंडीशन है बंकर्स के अंदर की और क्या तैयारी है थोड़ी सी उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्रामी है आपका? और ये मुसलसल आपने यहाँ से हिलना नहीं है, आपने नज़र रखनी है। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत ताकत दे। खुश हैं, ताकत में है, हिम्मत में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आता है दूसरी तरफ से फायर तो जवाबी फायर के लिए भी तैयार होते हैं? जी जी इंशाल्लाह अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या इसमें ग्रामी है? लास्टनाइक ऑपरेटर मोहम्मद यूसुफ सर। माशाल्लाह। तो आप ये क्या मुझे बताएंगे, इसको क्या बोलते हैं आपकी मशीन गन है? MG1 जी सर। ये MG1 है। जी जी। तो आप इसी तरह दूसरी तरफ नजर रखते हैं? जी सर, हम कि दुश्मन की कोई भी मूवमेंट हो? जी सर, उसके मूवमेंट पे खड़ी नजर रखते हैं और आपका ये ट्रिगर के ऊपर हाथ होता है कि अगर उधर से कोई भी हरकत हो तो आप भी उसको जवाब देंगे? इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे सर। इंशाल्लाह ताला। मैं ये देख सकता हूँ आपको कैसे यहाँ से नजर आता है? जी सर, देखते हैं। तो ये हमारा इलाका यहाँ कहाँ तक है और दुश्मन का कहाँ से शुरू होता है? जी सर, हमारा इलाका वो सामने जो जीरो लाइन नजर आ रही है जी वो जीरो है सामने सर, वो मंदिर पोस्ट नजर आ रही है, वो वहाँ तक हमारा इलाका जी है। सर। तो अगर दुश्मन का फायर आता है तो यहाँ तक आपके इस बंकर तक पहुँच जाता है? जी सर पहुंच सकते हैं, हमने भी उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और हमारा ये जो मशीन फायर करती है ये भी उस तक पहुँच जाएगी, जी, उसके पहुंच ठिकाने जाएगी, तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला उड़ा के रखेंगे। इंशाल्लाह हिम्मत जवान है इंशाल्लाह, हिम्मत जवान। इंशाल्लाह ताला। खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, इस बंकर से तो हमने देखा है कि यहाँ पूरी तैयारी में जवान खड़े हैं और वो पलक भी नहीं झपकते, दुश्मन पर निगाह रखते हैं। इसके साथ ही बुलंदी के थोड़े से स्टेप्स लेकर ऊपर एक और बंकर है, उस पर चलते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटी है। ये हमतन तैयार है, ये पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान हैं, किसी भी किस्म का दुश्मन की तरफ से मूवमेंट होती है उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और बाकायदा इनके कम्युनिकेशन लिंक्स भी यहाँ से इस्टेब्लिश्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सिपाही आतिफ। सिपाही आतिफ साहब खड़े हैं, तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। हिम्मत जवान है इंशाल्लाह हिम्मत जवान है। नारा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब रेंजर जिंदाबाद। शाबाश। यहाँ इलाका हमारा कहाँ तक है? हमारा इलाका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आगे वो बाढ़ सी नजर आ रही है, ये बाढ़ तक बाढ़ तक नहीं, बाढ़ से इस साइड पे ना हाँ जी एक बुर्जी टाइप ना लाइन लगी होती है यहाँ पे। ठीक है। मतलब 100 मैन जो सब पिलर होता है, मतलब उसके आगे सब पिलर, छोटे छोटे पिलर ठीक है। बुर्जी टाइप बने होते हैं, जीरो लाइन जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो इसके दूसरी तरफ दूसरी तरफ उनकी पोस्ट है, आपको वो यहाँ से नजर आ रही है। वो आप निशानदेही करें, मैं अपने कैमरे से भी दिखाऊंगा वो कहाँ पोस्ट है। वो सामने उनकी पोस्ट है। ये जिसको रियल सेंस में कहना चाहिए ना, आई बॉल टू आई बॉल, ये वो वाली सिचुएशन है कि वहाँ पे वो खड़े हैं, इधर हमारे जवान खड़े हैं। ये तारों से तकरीबन 200 मीटर अंदर ये हमारा ये इलाका है और उसके दूसरी तरफ वो है। आमतौर पर यहाँ आजकल क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो टेंशन चल रही है उसमें काफ़ी तनाव वाली कैफियत है। बिल्कुल यही सिलसिला जारी है, लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं हर टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उनको भी भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह उनको पता चलेगा यार किससे हमने ना किससे वास्ता पड़ा है। यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला उनको पता चलेगा। अल्लाह आपको हिम्मत ताकत दे, आमीन। हिफाजत से रखे और जवानी से जम के रहना अपनी आमीन, ताकत आमीन। हिम्मत के साथ इंशाल्लाह। ताला। खुश रहिए। जिस जगह मैं इस वक्त ये बंदूक पकड़ के खड़ा हूँ और सामने से यहाँ से निशाने के ऊपर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इंडियन पोस्ट नज़र आती है। तो ये हमारे ये जो बहादुर बेटे हैं इस कौम के, ये मुसलसल यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, नज़र रखते हैं। दूसरी तरफ से कोई भी हॉस्टाइल मूवमेंट होती है तो ये तैयारी की हालत में ट्रिगर के ऊपर उनका हाथ है और 1 सेकंड से पहले ये बटन दबाएंगे और दुश्मन का खात्मा कर देंगे। मैंने ये सिर्फ इनसे पकड़ के ये देखने की और समझने की कोशिश की है कि ये
किस कदर जान जोखों का काम है, जिसमें ये पूरे जज्बे के साथ यहाँ खड़े रहते हैं अपनी ड्यूटी आवर्स में, पलक नहीं झपकते, नज़र रखते हैं दूसरी तरफ से कि कोई मूवमेंट ना हो जाए। हार्डली 200-250 मीटर का फासला है जिसकी दूसरी तरफ दुश्मन बैठा हो। ये बहुत हसास नौइयत का इलाका है, तो हमने आपको पहले 2 बंकर्स दिखाए हैं जहाँ पर मैं अभी हूँ। इधर मेरे बाएं हाथ पे भी बंकर है, और अगर मैं इधर से आपको राइट हैंड पे दिखाऊं, कोशिश करूंगा दोनों अगर मुझे दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से इन लोगों की बहुत मेहरबानी है कि मुझे ये आगे तक आने दे रहे हैं। तो इधर भी बंकर मौजूद है क्योंकि दुश्मन यहाँ बहुत करीब है, तो नज़र रखते हैं, एक एक चप्पे के ऊपर नज़र रखनी है। पहले आपको इस तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या एक्टिविटी है, हमारे जवान वहाँ किस तरह के हथियार लेकर और किस तैयारी में बैठे हुए हैं। आइए अंदर को, इस बंकर के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? नसीब अफरीदी। जी सर। अफरीदी साहब, आप कहाँ से हैं? मैं खैबर एजेंसी से। बड़े बड़े छक्के मारते हैं आप भी? जी सर, बस अफरीदी को तो क्रिकेट बड़े शौक है। अफरीदी का तो काम बड़े बड़े छक्के लगाना है, आपको भी क्रिकेट का शौक है। हम माशाल्लाह, मैं देख सकता हूँ इसको? जी सर। इजाज़त है आपकी? अच्छा, इसके आगे वो जो आपका निशाने के ऊपर है, वो सरहद पार से वो जो लाइन है आपकी, उसके दूसरी तरफ दरख्तों के झुंड के पीछे जो उनका दुश्मन का मोर्चा है, वहाँ तक इसकी निगाह है इसकी। जी सर। जी। तो आप यहाँ से बटन दबाएं तो उसको उड़ा देंगे यहाँ? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको चलाते कैसे हैं इसको? इसकी ये जो इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि यहाँ से जो साइट है इसकी, ये साइट है सर। ये साइट है, आगे पीछे होता है ना, ये 3300 मीटर। इससे आप इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। अगर ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, वैसे इसकी वो डिस्टेंस जो है वो तय हो जाएगी। जी सर। और वो उसको आगे वो जो लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, उससे आप उसके इसके साथ वो उसको निशाना बनाना है, फिर वो प्रेस करना है। फिर उसको प्रेस करना है। तो बटन कहाँ से प्रेस करते हैं सर, इसका? इसका ट्रिगर है। ये इसका ट्रिगर। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से महफूज हाथों में है ये दिफाए वतन जो है। आप लोग पूरी हिम्मत के साथ, तवानाई के साथ जमे हुए हैं यहाँ पे। शाबाश अफरीदी साहब, पाकिस्तान का एक नारा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश। अब इन बंकर से निकल के हम जो दूसरी तरफ खेत हैं जो पाकिस्तानी इलाकों में हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी सिविलियंस इस वक्त काम भी कर रहे हैं गंदम का, क्योंकि कटाई का मौसम है। बाज़ जगहों पे तो गंदम कटी हुई है, बाज़ जगहों पे अभी कटाई का अमल जारी है। खेतों में लोग काम भी कर रहे हैं और कटाइयाँ भी कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये दूसरी तरफ पार करके, क्योंकि वो दूसरी तरफ थोड़ी सी एक्सपोज है। जो सिविलियंस हैं, आमतौर पर जब आप खबर पढ़ते हैं कि वो सरहद पार से फायर आया और हमारे सिविलियन शहीद हो गए, ये वो सिविलियन हैं जिनके ये खेत हैं जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए सिविलियंस जो हैं वो हिट हो जाते हैं। और ये जवान ना सिर्फ इन बंकर्स के अंदर बैठ के इन्होंने वतन का दिफा करना है, बल्कि उन सिविलियंस की भी हिफाजत करनी है, मेक श्योर करना है कि उनको दुश्मन नुकसान ना पहुंचा सके। कितना एक्सपोज है मैं वो आपको दिखाता हूँ। 200 से 300 मीटर का इलाका है जहाँ खेत है इन लोगों के, मुकामी जो लोग हैं, देहात हैं, यहाँ उनके खेत हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं। कोशिश करते हैं क्रॉस करके जितना उनके करीब जा सकते हैं उतना उनके करीब जाते हैं। अच्छा, ये हम उन बंकर्स को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको दिखाया था कि ये दिफाए वतन के लिए हमारे बेटे हैं जो हमातन वहाँ ड्यूटी के ऊपर हैं, नज़र रखते हैं कि दुश्मन की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है इश्ताल अंगेज़ी, तो ये तैयारी की हालत में है। लेकिन ये पाकिस्तानी इलाका है, पाकिस्तानी इलाके में ये मुकामी जो लोग हैं उनके खेत हैं, यहाँ फसलें हैं। थोड़ा मैं चंद कदम और आगे, चंद गज़ और आगे जाऊँगा तो यहाँ गंदम की फसल तैयार है जिसकी कटाइयाँ हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं। वो दूसरी तरफ अगर आप देखें, आपको ट्रैक्टर चलता नज़र आ रहा है, ये सारा पाकिस्तानी इलाका है। वहाँ जहाँ सोलर सेल लगा हुआ है वो पाकिस्तानी इलाका है, ये सारा पाकिस्तानी सरजमीन है। इंशाल्लाह इन खेतों की तरफ लेके जाते हैं। आम तौर पर ये जो मुकामी सिविलियंस हैं, ये जब सरहद पार से दुश्मन इश्ताल अंगेज़ी करता है तो ये निशाना बनते हैं। इनकी हिफाजत भी इन्हीं पाकिस्तानी फ़ौज के और रेंजर्स के सिपाहियों की ज़िम्मेदारी है। जब ये अपनी फसलों पर काम करते हैं, जब ये कटाइयाँ करते हैं, फसल पकती है, तो ये इनकी हिफाजत पे मामूर ग्राउंड पे भी रहते हैं। उन बंकर्स में भी हैं, बंकर्स के ऊपर सिपाही खड़ा है, नज़र रखी हुई है उसने, ट्रैक्टर चल रहा है उसको देख रहा है, कटाई हो रही है तो उसके ऊपर नज़र रख रहा है, साथ भी उनके मौजूद है। ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इन लोगों को सलाम है जो
अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करते हैं। अच्छी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो लास्ट टाइम जब अभिनंदन साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारी जब सरहद क्रॉस की थी तो हमें उनको चाय पिलाई, बहुत अच्छी चाय, जिसका जिक्र उन्होंने इंडिया में भी जाके किया। तो इस बार अगर आपने हमारी सरहद क्रॉस की, अभी जो आप पानी के ऊपर जो टेररिज्म कर रहे हैं, अगर आपने वो किया तो इस बार चाय के साथ पकौड़े भी होंगे और पटाखा समोसे भी होंगे। तो मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे मुल्क में मुसीबत आती है तो हम 7 लाख फौजी नहीं हैं। इस पूरी फौज के पीछे 25 करोड़ जो आवाम है वो भी फौज बन जाती है और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ये पैगाम है इंडिया को और भारत को कि वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग हो, वो अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, इससे कभी उनको फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और हम सब, हमारे कुरान में है कि हम अगर अपने मुल्क के लिए जान देंगे तो पूरी दुनिया में उसका नाम होगा, उस बंदे का, उसकी शहादत को बहुत सराहा जाता है। तो हम सब शहीद होने के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ते हैं। तो इस पे मैंने ही एक कहा है, जहाँ जाती है बेशक जाए पर चमना तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जहाँ दे न जहाँ दे अकबर है, कुरान है ये फरमाया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हम टेररिज्म नहीं करते, हम टेररिस्ट नहीं हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क है जिसके साथ टेररिज्म हुआ। हमने 1 लाख अपने लोगों को गवाया है और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है। तो आपको तो कनाडा ने भी टेररिस्ट कहा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं और मोहब्बत की ज़ुबान ही हमारे साथ। आप बोलें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस बार चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे। दोस्तों, दुनिया का कोई भी महज़ब और सिविलाइज्ड आदमी जंग पसंद नहीं करता, क्योंकि जंग एक बहुत मोहलिक चीज़ है। जंग में चलने वाली गोली, बॉम्ब या मिसाइल ये नहीं देखते कि वो गरीब को मार रहे हैं, अमीर को मार रहे हैं, आम आदमी को मार रहे हैं, VIP को मार रहे हैं, इंडियन को मार रहे हैं या पाकिस्तानी को मार रहे हैं। खून इंसानों का ही बहता है। पाकिस्तानी एक बहुत बहादुर कौम है, लेकिन बहुत पुरअमन भी। वो किसी भी पड़ोसी से या किसी भी और मुल्क से जंग नहीं चाहते। वो हमेशा खुशगवार ताल्लुकात की तमन्ना रखते हैं। लेकिन अगर किसी ने शरारत की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, कोई नापाक अज़ाइम अपने ज़ाहिर किए, तो पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी होगी। फिर वो अपनी बहादुरी भी दिखाएगी, अपना जज्बा भी दिखाएगी, अपनी मर्दानगी भी दिखाएगी। क्योंकि ये पाकिस्तानियों का ख़ित्ता है, ये हमारी मदरलैंड है। हमने यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं पे लड़ना है। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। रश कब करेगा सारा ज़माना, जब तक रहेगा जहां। ए जवां फौजी जवां, जीत है तेरा निशान। ए जवां फौजी जवां, मंजिल है आसमां। ए जवां जोश तेरी पहचान। जब तक है जान में जान, तू जोश को रख जवां। ए जवां, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा इस वतन, इस मिट्टी से प्यार करने वाले एक्सपैट पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। वी आर प्राउड ऑफ ऑल यू एक्सपैट्स एंड आई एम श्योर यू वरिड फॉर योर कंट्री, यू वरिड फॉर योर मदरलैंड। तो आप लोग भी दुआएं कर रहे होंगे कि पाकिस्तान महफूज रहे। और इसी मौके पे मेरा गाना काफ़ी पर्टिनेंट है, सूटेबल है। 7 समंदर पार हो तेरी याद, मुझे पल पल तड़पाए। कुछ भी ना भाए न रह पाए, ये दिल धड़कन रुक जाए।
लेकर आंखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, लौटूं जब मैं तू और मेरी जान मुझे ले ले बाहों में। गलियां चुबारे तेरे, जग दे नजारे तेरे, चानन तेरा हो, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। ऐसे मौके पे पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है। Pakistanis living in Pakistan and Pakistanis all over the world are ambassadors. आप सब अपने वतन के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि यही वतन है, यहीं रहना है, यहीं मरना है, और अगर लड़ाई की ज़रूरत पड़ी तो यहीं पे लड़ना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यहाँ पूरी तैयारी में जवान खड़े हैं, खुश हैं, ताकत में हैं, हिम्मत में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आता है दूसरी तरफ से फायर तो जवाबी फायर के लिए भी तैयार होते हैं। जी जी। आप इसी तरह दूसरी तरफ नजर रखते हैं जी सर, हम कि दुश्मन की कोई भी मूवमेंट हो। जी सर, उसके मूवमेंट पे कड़ी नजर रखते हैं और आपका ये ट्रिगर के ऊपर हाथ होता है कि अगर उधर से कोई भी हरकत हो तो आप भी उसको जवाब देंगे। इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे, उड़ा के रखेंगे। इंशाल्लाह। हिम्मत जवान है इंशाल्लाह हिम्मत जवान। दूसरी तरफ से कोई भी हॉस्टाइल मूवमेंट होती है तो ये तैयारी की हालत में ट्रिगर के ऊपर उनका हाथ है और 1 सेकंड से पहले ये बटन दबाएंगे और दुश्मन का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਤਹ ਹੋਣਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान ने ख़त्म कर देगा इंडिया ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ इंडिया नहीं उठेगा थल्ले। इंशाल्लाह मेरे खुदा ने चाहा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ऑलवेज पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया बार बार इश्तालगेज़ी करता है तो पाकिस्तान फ़ौज तो तैयार बैठी है हर वक्त। अवाम भी इस वक्त फ़ौज के साथ है बिल्कुल। अगर इंडिया ने हमला किया तो उसको जो है ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो नस्लें याद रखेंगे उसकी। इसमें जंग में तो कोई नहीं जीतता, तबाही होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर उनको सबक सिखाएगा इंशाल्लाह। हमारा इरादा आर्मी का कि उनको सबक सिखाएंगे कि दोबारा पाकिस्तान में हमला ना कर सके। मरना है मुसलमान के लिए तो यही है ना, देखे शहादत की मौत है, तो हम तो पूरी कौम तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। हमारे अंदर इस कौम के अंदर डर वाली बात ही कोई नहीं है। तो इसलिए मैं तो मशवरा दूँगा इंडिया वालों को कि वो समझाएं मोदी को कि क्यों इतना बुखलाहट का शिकार हो चुका हुआ है। वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा है। उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से जंग कर सके। जब दिल करे सामना आमना कर लो, यहाँ से जब अल्लाह अकबर का नारा लगना ना तो सब ख़त्म हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पानी जितना मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते। पाक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो अगर वो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम अपनी कौम के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उनके साथ टक्कर लेंगे और अच्छे तरीके से टक्कर लेंगे। दोबारा वो ऐसा जंग का नाम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने पानी बंद किया या करने की कोशिश की तो वो फिर खुद समझदार हैं कि इसके बदले में उनके साथ क्या होगा, या वो नहीं या फिर हम नहीं। हमें उम्मीद है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा है इंडिया से, ठीक है, और पाकिस्तान ही जंग जीतेगा। जंग लगानी इतनी सौखी नहीं है, अगर जो लग भी जाती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हम घबराते ही नहीं हैं, हम घबराने वाली कौम नहीं है। और इंशाल्लाह शाना बिशाना फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारी फ़ौज जो है वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अव्वल नंबर है। मुसलमान को डर किस बात का है, वो तो बरहा के एक दिन मौत आनी आनी है। अगर इंडिया वाला मोदी शपक कर रहे हैं तो फिर तो हमें चाहिए कि हम उसको ठोक दें। खेत ये करीब आ गया, ये सारा पाकिस्तानी इलाका है। इस खेत से तकरीबन 150 मीटर और आगे तक पाकिस्तानी इलाका है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है जनाब आपका? अब्दुर्रहमान सर। और आप जनाब? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब। फसल तैयार है आपकी माशाल्लाह? माशाल्लाह तैयार है सर। गंदम कैसी हुई है इस साल? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ? दाना तो पक गया हुआ है अब? हाँ? दाने का साइज अच्छा है कि छोटा है? नहीं ठीक है, ठीक है, दरमियाना साइज है? हाँ ठीक है, माकूल है। माकूल साइज है।
अच्छी हुई है फसल आपकी? अल्लाह का शुक्र है। और इधर से पानी, ये जो खाले वाले हैं, ये पानी किधर से आ रहा है? ये सामने टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन लगी हुई, उधर से पानी आता है। तो आपका इलाका तो उधर दुश्मन बैठा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए तो यहाँ काम करना। नहीं सर, मुश्किल कोई नहीं। ये इस तरह है कि ਅਸੀਂ बैठे हैं, वो बैठे ने, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੇਗੀ इंशाल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗਯੂਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਅਸਲ ਜੀ ਵਤਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਫਾ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦਨ ਹਰ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਰੀਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲੈਂਡ ਬਿਲਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1965 ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਇਆ, ਸਨ 71 ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਰਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਮਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾੜ, ਉਹ ਬਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। 4 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ 4 ਏਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਫੈਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ। ये जो पीछे आपको ट्रांसफार्मर नज़र आता है, अगर आप इसको पीछे से उसको करें, ये ट्रांसफार्मर पाकिस्तानी इलाके में, और ये जो फसलें हैं ये भी पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर हैं। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी पाकिस्तानी इलाका है, और इसके आगे ये जो फसलें कटी पड़ी है आपको नज़र आ रही हैं, गंदम की फसल है, तैयार हुई हुई है, ये फसल खड़ी है इधर, ये सारा पाकिस्तानी इलाका है, पाकिस्तानी सरजमीन है ये। और यहाँ से लेकर अगर वो मोइन आप कैमरामैन पीछे से इसको दिखाओ ना, तो वो एक बाड़ नज़र आ रही है हमें पूरी एक लाइन में चलती हुई। उसके अंदर वाली तरफ बुर्जियाँ लगी हैं, वो बुर्जियों बेसिकली डिवाइडिंग लाइन है। वहाँ से इधर का इलाका सारा पाकिस्तान का है, और जो दूसरी तरफ का इलाका है वो हमारे दुश्मन मुल्क के इलाके में चले जाता है। लेकिन ये सारी फसल इस वक्त पाकिस्तानी फसल है, जहाँ ये हमारे मुकामी जो लोग हैं ये अपनी फसल की कटाइयाँ कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये खाला एक तो जो दूसरी तरफ के खेत हैं वहाँ पे भी पानी है, तो चक्कर लेके अगर मुझे आगे से सूखा रास्ता मिलता है तो अभी तकरीबन 200 मीटर तक और है पाकिस्तानी इलाका जहाँ ये खेत मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरी बॉर्डर लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। मुझे रास्ता अगर मिल गया कहीं से भी सूखा, क्योंकि दूसरी तरफ पानी है, मुझे इसके अंदर से जाया नहीं जाएगा, घूम के इधर से जाता हूँ और आगे इंशाल्लाह ताला वो जो आखिरी लाइन है जहाँ पे उस सफ़ेद बुर्जी लगी है, कोशिश है इंशाल्लाह आपको आखिरी लाइन तक जाके हाथ लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के तो फिर वापस आऊँगा। आइए चलते हैं आगे। अब आपको जिस इलाके में मैं लेके आया हूँ ये है तो वही है जिन बंकर्स के सामने मैंने अभी आपको दिखाया था। पहले हम उस दूसरे हिस्से में गए थे, अब मैं इन खेतों के अंदर से गुजर के, ये भी गंदम के खेत हैं, लेकिन ये बिल्कुल दूसरी तरफ इसके पीछे वो सफ़ेद बुर्जियाँ नज़र आती हैं जो हदबंदी का तयन करती हैं। बाढ़ लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन बॉर्डर के अंदर वाली तरफ वो सफ़ेद बुर्जी हैं जो डिवाइडिंग लाइन है। तो जितना आगे जाने की मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह उतना करीब इसके जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ।
पीछे हम वो आ रहे थे सरसब्ज खेत के अंदर, अब आगे हम इस गंदम के इस खेत में जिसमें कटाइयाँ हो चुकी हैं। ये इस तरह बंडल बांधे जाते हैं पहले इसके, फिर ये खोशे इसके माशाल्लाह सुनहरे गंदम के दानों से भरे हुए हैं, इसमें से भी गंदम निकाली जाएगी। मज़े की बात यह है कि बॉर्डर के ऊपर इस जगह पे जिस खेत में मैं हूँ वो पानी के लिए उन्होंने सोलर सेल्स लगाए हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको वो जगह भी दिखाते हैं। लो जी, सरहद पे आए हैं तो सरहद पे आके अगर ट्रैक्टर ना चलाया पाकिस्तानी सरजमीन पे तो क्या फ़ायदा हुआ। तो सरहद के ऊपर ट्रैक्टर चला के इंशाल्लाह पाकिस्तानी खेत जो है उनको हमार करके आपको ट्रैक्टर के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ खेत है, पाकिस्तानी खेत है, ये बॉर्डर के साथ साथ जहाँ गंदम की बुआई हुई है। बहुत सारे इलाकों पर थोड़ा आगे चलें तो वहाँ हार्वेस्टर भी चल रहा है। और ये मेरे साथ जो जवान है, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। यहाँ से कटाइयाँ हो गई हैं, वहाँ से खेतों को सही भी कर रहा है, तो हम भी इसके साथ काम करेंगे आज इंशाल्लाह। अब इस खेत से जैसे हम गुजर रहे हैं तो आगे इस खेत को उन्होंने तैयार किया हुआ है दूसरी फसल की, इंशाल्लाह इसमें वो बुआइयाँ शुरू करेंगे। पानी जैसे ही लगाएंगे, और पानी के लिए क्या किया उन्होंने कि बॉर्डर के ऊपर सोलर सेल लगा के तो साथ मशीन लगा के पानी निकालने का बंदोबस्त है माशाल्लाह। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है उसके फ़ायदे ये हैं। ये क्यारियाँ तैयार की हुई हैं, या तो इसके अंदर वो बीज डाल दिया गया होगा तो या डालने के लिए तैयारी है इस वक्त। जब खेत गुजर के ये वो सोलर सेल जो मैंने आपको बताया है उन सोलर सेल्स के साथ आ गए हैं। ये सोलर सेल्स, इस तरफ मशीन और वो पंप, ये पूरी टेक्नोलॉजी इस सरहद के ऊपर मौजूद है। और यहीं से क्रॉस करें तो हमें वो सफ़ेद बुर्जियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि कैमरामैन आपको, बल्कि इनसे जो काम कर रहे हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह की। गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं जनाब? जी जी हो रही हैं। फसल शसल ठीक चल रही है? हाँ जी, अच्छी है फसल? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। करम है अल्लाह। किस तरह कट जो पहले मनु भी दसो, मैं भी कट्टा ताड़ना। आओ लियो मनु भी दो, मनु भी दो कम। ए फड़ो तुसी माइक फड़ो, तुसी तबसरा करो ते मैं इनू कटना। माशाल्लाह जी ਇਹ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾ ਫਸੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕੱਟ ਕੁਟਾ ਕੇ ਤੇ कटाई की जी माशाल्लाह बेहतरीन की है जनाब माशाल्लाह। हाँ जी, इतने रह मेहरबानी जी। राजी हो, खुश हो? हाँ जी, बहुत हिम्मत तगड़ी है, जवान है माशाल्लाह जी, कायम है। डर वर तो कोई नहीं, किसी चीज़ का सानू डर नहीं है। अल्लाह हिम्मत दे। हाँ जी। ते रहंदे किथों घर कोल जे? नहीं, आ पिछे अडियाल पिंड वा साडा। अडियाल पिंड है? अडियाल पिंड। ठीक है, ठीक। हाँ जी। तो फसला वसला ताड़ियां अल्लाह हिफाजत रखे, दी नुकसान ना होवे, महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या इसमें ग्रामी आपका? अब्दुल रहीम साहब, ज़रा दूसरी तरफ को एक मैसेज जाना चाहिए जो आज का रोज़ धमकियाँ आती हैं। इंशाल्लाह जी, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं जी, ये हमें बखूबी इल्म है कि इंडिया ने जब भी कोई काम करना होता है ना तो वो एक हिस्टेरिया सा क्रिएट कर देता है, और बाज़ मामलात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो कोई नया काम करना चाहता है, और ये लगता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है। और हमारी फ़ौज की तरफ से और अवाम की तरफ से, जो कि एक पेज पे हैं दोनों, ये पैगाम है कि हम इंशाल्लाह अगर कोई इंडिया ने हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह, और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो हमारी अवाम है ना, ये बिल्कुल आर्मी के साथ है हर तरह, दाम में दिर में सुखने कदमे, हम हर तरह से इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के साथ है। और अगर मुश्किल वक्त आया तो हम इंशाल्लाह इंडिया को भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वतन के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। ये तो पाकिस्तानी पूरी कौम हमारी मुल्क के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है, हम आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप करिए अपना काम। आए थोड़ा सा अगर और वो सफ़ेद बुर्जियों के करीब हो सकते हैं तो हम जितना जा सकते हैं आगे चलते हैं। ये इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, पीछे मेरे वो बाढ़ नज़र आ रही है आपको, लेकिन बाढ़ से पहले ये मोइन अभी आपको जूम करके
सफ़ेद वो बुर्जियाँ दिखाएगा, ये लाइन में है बुर्जियाँ, वहाँ से इधर से ये पूरे मेरे राइट और लेफ़्ट पे एक पूरी कतार है बुर्जियों की। ये डिवाइडिंग लाइन है सरहद की। सरहद का इधर का इलाका पाकिस्तान का है, ये हमारे खेत हैं जहाँ खड़ा हूँ, ये हमारी गंदम की फसल है। बाढ़ उन्होंने लगा के तो वो दूसरी तरफ डिवाइडिंग लाइन है, लेकिन दरमियान में वो जो बुर्जियाँ हैं बेसिकली वो तकसीम करती है कि उस सफ़ेद बुर्जी का इधर का इलाका पाकिस्तानी इलाका है और बुर्जी का उधर का इलाका दूसरी तरफ का इलाका है। तो ये ख़तरे से भरपूर इलाका है। ये हमारे सिविलियन, ये मुकामी देहात के लोग, ये बड़े बाहिम्मत हैं और ये जो फ़ौज के और रेंजर्स के सिपाही यहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर, इन सबको सलाम है जो इस इलाके की हिफाजत भी करते हैं और अपने लोगों की भी हिफाजत करते हैं। हम जब बॉर्डर की आखिरी लाइन तक आ ही गए हैं जहाँ दुश्मन सामने खड़ा है, तो यहाँ पाकिस्तान का नारा लगाए बगैर तो जाएंगे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।